हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के नज़र से और इसको आप समझे बिना आगे HVAC में बढ़ नहीं सकते। आज हम लोग HVAC का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल का 4 मुख्य ये होता है, काम होता है। ये एक साइकिल है, ठीक है, चक्र। जैसे इसमें एक्सपेंशन डिवाइस होता है और कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है और इवोपरेटर होता है। ठीक है, आप AC में भी या फ्रीज में देखे होंगे कि ये 4 भाग रहता है। ठीक है, जिसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है। सबसे पहले देखिए कि कंप्रेसर में कंप्रेसर ऑन है। ठीक है, इवोपरेटर से जो है, इवोपरेटर का मतलब इवोपरेटर में से यहाँ से गैस आ रहा है। ठीक है, वेपर फॉर्म में। ठीक है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर में वेपर फॉर्म में आ रहा है। ये सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन। यहाँ से आया गैस वाष्प के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, और यहाँ पर कंप्रेसर में गया। कंप्रेसर में क्या होता है, जो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से हाई प्रेशर में वाष्प जाता है, फिर कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में क्या होता है, जो है द्रव बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ठीक है, लिक्विड बन जाता है। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना, मतलब वेपर को लिक्विड में बदल देना। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट यहाँ ऐसे घूमता है। ठीक है, चक्कर लगाता है। हाई प्रेशर में गया, लिक्विड में गया। हाई प्रेशर यानी मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड बन गया। तो यहाँ से लिक्विड बन के फिर से ऐसे करके एक्सपेंशन वाल्व में गया। एक्सपैंड मतलब गैस का फैलाव, गैस फैल गया। ठीक है, हाई प्रेशर में गया, फिर यहाँ से ऐसे करके एक्सपेंशन डिवाइस से फिर लो प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में, द्रव मतलब लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट है, ये इवोपरेटर में आया लो प्रेशर लो टेम्परेचर में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, लो प्रेशर लो टेम्परेचर में आया, फिर यहाँ पे लिक्विड था तो वाष्प में बदल गया। ठीक है, और जो आपने सराउंडिंग टेम्परेचर था, तो यहाँ पे देखिए इवोपरेटर ठंडा रहता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में आया, तो यानी पूरा ठंडा था। तो क्या किया, हीट को यहाँ पर ही पूरा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, रेफ्रिजरेंट हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर अब्जॉर्ब हो गया, हीट अब्जॉर्ब। और यहाँ पर क्या हुआ, हीट कंडेंसर में क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ। ठीक है, हीट रिलीज हो गया यहाँ पर ही आसपास में, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट फ्लो करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है। तो यहाँ पर ही मान लीजिए हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, तो सामने का जो वातावरण था वो कम टेम्परेचर में था, तो यहाँ से हीट यहाँ चल गया, तो हीट रिलीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ही हीट अब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पर हीट कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब हो रहा है और
कहाँ जा रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होके कंप्रेसर में जा रहा है, ठीक है, कंप्रेसर में ऐसे करके फिर से कंप्रेसर में जा रहा है। ये साइकिल ऐसे ही चल रहा है, 24/7 चलता है, ठीक है, फ्रिज में या किसी में एसी में। कंप्रेशन का मतलब होता है गैस को टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ना, प्रेशर बढ़ जाता है इसमें गैस का, ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो ये आज का रहा हम लोग का टॉपिक रेफ्रिजरेशन साइकिल। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों तक शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।